हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूं। सो एज यू ऑल नो दैट कि 68वीं बीपीएससी बिल्कुल ही अब सिर पे है, एडमिट कार्ड आ चुका है और इसलिए हम लोग देखिए 3-3 महीना करे कंप्लीट करंट अफेयर्स हम लोग 4 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। 3-3 महीना का हमारा वीडियो रहेगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20-22 मिनट 25 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे आपके लिए पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा फैलाइए, ठीक है। चलिए, पहला हमारा सवाल है। देखिए, जनवरी 2022 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा देखिए डॉक्टर सुब्बान अय्यप्पन, ठीक है। देखिए डॉक्टर सुब्बान अय्यप्पन जो है, अगर इनकी हम बात कर लें, ये कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं ये? कर्नाटका से इनका संबंध है। और ध्यान रखिएगा, ये जलीय कृषि वैज्ञानिक हैं, ओके। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व निर्देशक और इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के चांसलर भी रह चुके हैं, ठीक है। नंबर 2, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जनवरी 2022 में यूएस इंडियंस बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? करेक्ट हो जाएगा देखिए अतुल केशव को, ठीक है। हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अगर हम बात कर लें, देखिए झांग मिंग जो हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में जो है इन्होंने ही पदभार संभाला है, ठीक है। यूरोपीय संघ में चीन के नवनिर्वाचित ये राजदूत हैं झांग मिंग, ठीक है। और संघाई सहयोग संगठन एससीओ के महासचिव के रूप में पदभार इन्होंने संभाल लिया है। और यूरोपीय संघ में चीनी मिशन के जो प्रमुख के रूप में है ना, ये 4 साल तक अपना सेवा देंगे। 1 जनवरी 2022 से इनका सेवा स्टार्ट हो गया है। नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने जनवरी 2022 में अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थल के हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की है? ये करा है देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूएनईएससीओ ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर 5, जनवरी 2022 में कौन सा शहर बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं के श्रृंखला में पहली नौका लॉन्च करके जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया है? ये पहला शहर कौन बन गया है अगर इसकी हम बात कर लें, देखिए कोच्चि बन गया है। 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो देखिए 747 करोड़ की परियोजना के लिए पहली बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक बोट कोचिन शिपयार्ड द्वारा ये बनाई गई, वितरित की गई है। और कोचिन शिपयार्ड परियोजना के लिए 23 नावों का ऑर्डर मिला हुआ है, ये लोग इसका निर्माण कर रहे हैं। 6 नंबर, भारत ने कितने वर्षों के बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता की है? तो ध्यान दीजिएगा 10 सालों बाद भारत को यह मौका मिला है, ठीक है, क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड जनवरी 2022 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएमएफएमई योजना के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दृष्टिकोण के तहत 6 ब्रांडों की सूची में सूचीबद्ध नहीं है? इसमें कौन नहीं हो जाएगा? देखिए अगर हम बात कर ले, दशहरी आम नहीं है, अमृत फल है, कोरी गोल्ड है और कश्मीरी मंत्र ये भी है, राइट। तो क्लियर ध्यान रखिएगा, दशहरी आम एक आम की खेती है जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में जो है ना, लखनऊ के काकोरी जिला में इसका उत्पत्ति हुआ था, दशहरी आम का। 8 जनवरी 2022 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया, देखिए अगर हम बात कर ले, अलका मित्तल जी को जो है ना नियुक्त किया गया है। तो नंबर 4 हमारा यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। जनवरी 2022 में किस देश ने यूरोपीय संघ की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की है? घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण करी है, तो ये करा है देखिए फ्रांस ने, राइट। हमारा करेक्ट हो जाएगा नंबर 3, ठीक है। तो फ्रांस ने 1 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ के घूर्णन यानी रोटेटिंग अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करा है। फ्रांस ने पिछले 14 वर्ष में पहली बार अध्यक्षता का पदभार जो है संभाला है। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज यानी ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? तो ये ट्रेडेड फंड की बात कर ले, देखिए निप्पॉन लाइफ इंडिया
एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने ये लॉन्च करा है। नंबर 2 हमारा यहाँ पे यानी कि बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते हेतु पहले दौर की वार्ता संपन्न की है? इन्होंने ये वार्ता संपन्न किया है देखिए यूके के साथ यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने देखिए 28 जनवरी 2022 को द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता के लिए बात करा है और इसका पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। और वार्ता जो है ध्यान रखिएगा 26 नीतिगत क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें माल और सेवा जैसे वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है। नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है देखिए पीवी सिंधु ने। रॉक माउंटेन इंस्टीट्यूट आरएमआई के साथ निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 21 जनवरी 2022 को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो अगर हम बात कर ले ये रिपोर्ट किसने जारी की है, देखिए जारी की है तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? इस मेजबानी की अगर हम लोग बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसकी मेजबानी करी है। तो हमारा 2 यानी बी करेक्ट हो जाएगा। 15, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आयशा मलिक को जो है पहली महिला न्यायाधीश के रूप में पाकिस्तान में जो है नियुक्त करा गया है। तो ये अपने आप में हिस्ट्री है और ये वीवीआई करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट भी है। जनवरी 2022 में विमोचित पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रिटी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं देखिए रस्किन बॉन्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रस्किन बॉन्ड की ये किताब है, राइट। और ध्यान रखिएगा अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंटरनेशनल राइटर है, वीवीआई कर लीजिए, परीक्षा में ये आएगा ही आएगा, बहुत चांसेस है इसका। 17, युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास जनवरी 2022 में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया देखिए पश्चिम लहर। ए हमारा यानी 1 करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मालदीव, भारत और श्रीलंका के द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास को दोस्ती कहा जाता है ना। और ध्यान रखिएगा एक 20 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर यानी XPL 2022, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना, वायुसेना और जो है सेना का अवयव से जुड़े युद्धों में तालमेल बनाने के लिए, बेसिकली स्ट्रेटेजिक ये एक्सरसाइज था कि तीनों जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो इसके बीच में तालमेल बन सके, इसलिए ये जो है ना पश्चिम लहर ऐसा करके एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। 18, पद्मश्री पुरस्कार विजेता फ्रांस की मिनी सिल्विना का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थी, देखिएगा वो एक प्रसिद्ध कथकली डांसर थी, है ना, फ्रांस की मिनी सिल्विना, ये काफी फेमस कथकली डांसर थी। उस स्पेस टेलीस्कोप का क्या नाम है जो जनवरी 2022 में पृथ्वी से 10 लाख मील दूरी अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया? तो वो है देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने अंतिम गंतव्य यानी कि कॉस्मिक पार्किंग स्थल इसको बोलते हैं, जो कि पृथ्वी से 10 लाख मील दूर है, वहां पे पहुंच गया। यह दूसरे लैग्रेंज बिंदु L2 पर भी जाके स्टैब्लिश हो चुका है अब। ठीक है, जिसे ध्यान रखिएगा यह गर्मियों तक अपना विज्ञान मिशन शुरू कर देगा, यानी अब इसका विज्ञान मिशन स्टार्ट हो चुका है, जिसे बिग बैंग के बाद बनने वाली आकाशगंगाओं की पहली पीढ़ी के लिए 13.5 अरब साल के समय में अपना जो है ये अपना गणना करके सारा प्रोसेसिंग देगा हम लोगों को। 20 जनवरी 2022 में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? इस डिजिटल ऐप की बात कर ले, देखिएगा डिजिटल संसद ऐप इसका नाम है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 21, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में
पहली ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया है? किसको घोषित किया है? तो ये देखिए मिजोरम को घोषित किया गया है, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सरकारी मंत्रालय ने 27 जनवरी 2022 को स्वच्छ स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है? तो स्वच्छ स्टार्टअप चैलेंज की अगर हम बात कर ले, ये स्टार्ट किया देखिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने, हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए, निम्नलिखित केंद्र सरकार के मंत्रियों में से किसने जनवरी 2022 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल भारत की गुमनाम याचिकाओं पर एक सत्रित पुस्तक का विमोचन किया है? यह विमोचन किया है देखिए मीनाक्षी लेखी जी ने, ए करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 27 जनवरी 2022 को न्यू दिल्ली में आजादी का महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल भारत के गुमनाम नायिकाओं पर एक सत्रित पुस्तिका या विज्ञापन इन्होंने लॉन्च किया है, जो फीमेल फ्रीडम फाइटर्स थी इनके ऊपर है। राइट, ध्यान दीजिएगा। आगे हमारा विश्व समीक्षा संगठन, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ठीक है। विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी WCO के उद्घाटन सत्र को मानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। ये हर साल देखिए 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा देखिए, निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने 2022 में विक्रम 1 रॉकेट को प्रक्षेपण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए $4.5 मिलियन जुटाए हैं? तो ये $4.5 मिलियन की बात कर ले, किसने जुटाया है? अगर इसकी हम बात कर ले, देखिएगा ये जुटाया है स्काईरूट और स्काईरूट एरोस्पेस ने। नंबर 4 करेक्ट होगा। 26 जनवरी 2022 में निम्नलिखित में किस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट में ONGC की 350 किलोमीटर उप समुद्री पाइपलाइन को विकसित करने का अनुबंध हासिल किया है? तो ये अनुबंध हासिल किया देखिए लार्सन एंड टुर्बो लिमिटेड ने, जिसको हम लोग LNT के नाम से जानते हैं, है ना। 27 निम्नलिखित में से किस बैंक को जनवरी 2022 में नेशनल बैंड एसेट्स कंपनी की स्थापना के लिए मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है देखिए भारतीय स्टेट बैंक को, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से भारत में कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव के रूप में विकसित किया जाएगा? ये विकसित किया जाएगा देखिए टोटल भारत में 150 गांवों को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा उत्कृष्टता के गांव के रूप में। केंद्र ने इजराइल सरकार की तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में, टोटल 12 स्टेट्स में ये काम होगा, है ना। 150 गांवों को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले से ही इजराइल सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित कर चुके हैं ये लोग। 29 जनवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पूंजीगत वस्तु योजना के दूसरे चरण के तहत कितने नए उन्नत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो केंद्र स्थापित किए जाएंगे देखिए टोटल 4 स्थापित किए जाएंगे, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया देखिए वी अनंत नागेश्वरन को जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या बोला, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट रेगिस्तान उत्सव, जिसे मरु उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा ये कहाँ मनाया जाता है। अगर हम बात कर ले इसकी, तो ये मनाया जाता है गाइज राजस्थान के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका आयोजन देखिए आंध्र प्रदेश में हो रहा है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम एंड ओडिशा ऑफ इंडियन टेम्पल्टन आर्किटेक्चर फरवरी 2022 में डैश में आयोजित किया गया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए ये हम्पी कर्नाटका में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो सरकार ने 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटका के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनाम एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर आयोजित किया था। ठीक है, अगर हम बात कर ले केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फरवरी 2022 में सस्टेनेबल सिटीज इंडियाज कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ करार किया है? तो ये करार क्या देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करा है। निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 द्वारा बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया देखिए केन घोष को, ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में वर्ष 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है देखिए योहान पूनावाला को, 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 2022 के केंद्रीय बजट में अंतरिक्ष विभाग का कितना धनराशि आवंटित की गई है? अंतरिक्ष विभाग को 2022 में जो है कितनी धनराशि आवंटित की गई है? देखिए इनको 13,700 करोड़ की धनराशि जो है ये सैंक्शन करी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जो है अंतरिक्ष विभाग को 13,700 करोड़ का आवंटन दिया है। और पिछले साल जो है ये देखिए इसका अगर आंकड़ा बात कर ले तो 12,642 करोड़ रुपए लास्ट ईयर था, 2021 की बात कर रहे हैं। 2022 का आप लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो 2021 में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साल जो है 1,058 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने मिली है, ठीक है। फरवरी 2022 में जारी भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें पुस्तक के जो लेखक की बात कर ले ये हैं रमेश सी गौर, ये करेक्ट हो जाएगा। 39 द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक की बात कर ले भाई, देखिएगा इसके लेखक हैं आकाश कंसल, ए करेक्ट हो जाएगा। माफी चाहूंगा। मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हर साल देखिए 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित से किस मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? ये अभियान ध्यान दीजिएगा स्टार्ट किया है शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक श्रेष्ठ भारत भावना को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू इन्होंने करा है। फरवरी 2022 में समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो भारत ने देखिए साझेदारी करी है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ, ठीक है। तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है। निम्न में से किस देश ने गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए भारत के साथ कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर करा है देखिए जर्मनी ने, ठीक है, हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में से किस पार्क को फरवरी 2022 में भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM स्थल घोषित किया गया है? यह स्थल घोषित किया है देखिए अरावली जैव विविधता पार्क को, 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रवासी क्षेत्र यानी आधारित संरक्षण OECM स्थल घोषित किया गया है। फरवरी 2022 में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का विरोध करने हेतु समाधान खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने डार्काथॉन 2022 का आयोजन किया था? तो डार्काथॉन 2022 का आयोजन देखिए NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये इसका आयोजन करा था। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने फरवरी 2022 में यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ पहला पोस्ट ब्रेक्सिट कोर्ट केस शुरू किया है? तो ये शुरू किया है देखिए EU ने, ठीक है, यूरोपीय आयोग ने, ओके। तो हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 47 निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2022 में आयरन डोम के नौसैनिक संस्करण सी डोम प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करा है देखिए इजराइल ने, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी डोम जो प्रणाली है इसका इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण करा है। इजराइल ने देखिए सी डोम जो प्रणाली है आयरन डोम, जिसका उपयोग पिछले 1 दशक से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट को नीचे गिराने के लिए किया जाता है और एक नौसैनिक संस्करण है। सी डोम को इजराइल की नवीनतम पीढ़ी का
कॉर्वेट युद्धपोत भी बोला जाता है। ठीक है। 48 निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2022 में अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 36वां स्थापना दिवस 2022 फरवरी में मिजोरम ने मनाया है, और फरवरी 2023 में जो है कौन सा हो जाएगा, ये इनका 37वां हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2023 में अब 37वां हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने फरवरी 2022 में भारत में संग्रहालय की पुनर्कल्पना पर 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? इसका आयोजन देखिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्लियर। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 22 फरवरी 2022 को सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS डेटा लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? देखिए ये गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया है। ठीक है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री हैं ये गिरिराज सिंह, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। 51 निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2022 में कोविड-19 DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है देखिए अपना इंडिया। ठीक है। तो DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश इंडिया बन गया है। 52 निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने फरवरी 2022 में अपना पहला अफ्रीकी राष्ट्र कप जीता है? ये जीता है देखिए सेनेगल ने। 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सेनेगल ने ये देखिए लास्ट ईयर फरवरी के महीने में खिताब जीता है। सेनेगल सबसे पहले 2 फाइनल हार भी चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 निम्नलिखित में से किसे 8 फरवरी 2022 को कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो SSC के अध्यक्ष के रूप में देखिए S किशोर की अपॉइंटमेंट हुई है ना। तो अपॉइंटमेंट्स वाला जो पेज है, आप चाहे जो भी पढ़िए, स्पीडी पढ़िए या एडुटीरिया पढ़िए, वहां पे अपॉइंटमेंट्स वाला पेज अच्छा से देखा करिएगा। वहां से क्वेश्चंस हर साल हर एग्जाम में रहते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी NCERT के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया देखिए दिनेश प्रसाद सकलानी को। ठीक है। NCERT के न्यू डायरेक्टर के रूप में दिनेश प्रसाद सकलानी, नाम याद रखिएगा, VVI है, आ सकता है। 55 निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी 2022 में किफायती और हरित आवास खंड में विस्तार के लिए IIFL होम फाइनेंस को $68 मिलियन के वित्त पोषण की पेशकश की है? तो ये पेशकश की है देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है। ADB इसको बोलते हैं शॉर्ट में, एशियाई विकास बैंक। चलिए 56 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए EIU के लोकतांत्रिक सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें जो बैंक शीर्ष पर है, अगर हम बात करें जो देश, वो है नॉर्वे। ठीक है ना। तो EIU के लोकतांत्रिक सूचकांक में जो है नॉर्वे टॉप पे है। क्लियर। ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा वर्ष 2006 से अपने लोकतंत्र सूचकांक के माध्यम से लगभग 165 स्वतंत्र राष्ट्रों और 2 क्षेत्र सहित दुनिया भर के लोकतांत्रिक स्थिति को सामने ये ला रहा है। भारत का भी जो करंट रैंकिंग की बात कर ले 2022 में, इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग थी 165। ठीक है। ध्यान रखिएगा 165 में भारत की रैंकिंग 46वां था। 165 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 46। 2023 में इसकी रैंकिंग आप लोगों को जरूर बताना है जब ये आएगा तब, अगर आप लोग लेट से वीडियो देखें तो। चलिए 57 इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया घराने को निशाना बनाया गया था? तो ये हो जाएगा देखिए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। चलिए 58 रक्षा मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलट को स्थायी रूप से शामिल किया जाएगा? तो ये शामिल किया जाए देखिए भारतीय वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स में जो है महिला पायलट रक्षा दलों को जो है शामिल किया जाएगा। 59 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में वन ओशियन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आयोजन ध्यान रखिएगा फ्रांस के अंदर में किया गया था। राइट। नेक्स्ट देखिए नंबर 60 फरवरी 2022 में किस राज्य ने घोषणा की कि राज्य में कैंसर के प्रतिबंध के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? ये अनाउंस करा है देखिए रिसेंटली ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो हमारा सी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला जा रहा है देखिएगा,
मार्च 2022 में अपने शेष उपग्रह को लॉन्च करने के लिए वनवेब द्वारा किस कंपनी को चुना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, स्पेसएक्स को चुना गया है। डी करेक्ट हो जाएगा। 62, किस राज्य ने मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक यानी कि एक्वेरियम लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। डी करेक्ट हो जाएगा। 63, निम्नलिखित में से किसने भारत में अब तटीय पवन परियोजनाओं के संयुक्त विकास की संभावना तलाशने के लिए जर्मनी स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है, देखिए, टाटा पावर ने। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 64, एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के इक्वेटेरियन एथलीट और एकमात्र नागरिक कौन बन गए हैं? तो ये एकमात्र नागरिक बन गए हैं, देखिए, शशांक सिंह कटारिया। हमारा ए यानी 1 करेक्ट हो जाएगा। 65, मार्च 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन किया है, देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने ही इसका विमोचन करा है। 22, 2022 में जन औषधि दिवस का विषय क्या है? तो जन औषधि दिवस का जो विषय की बात कर ले, देखिए, जन औषधि जन उपयोगी। 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 67, भारतीय और डैश सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास यानी एक्स दस्तलिक का तीसरा संस्करण मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। ये दस्तलिक जो एक्सरसाइज है, ये भारत और किसके बीच में होता है? देखिए, उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया दस्तलिक अभ्यास करता है। ठीक है। 68, मार्च 2022 में किस क्षेत्रीय रेलवे जोन ने पूरे संभाग का 100% रेल विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? ये पूरा किया है, देखिए, कोंकण रेलवे ने। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2022 में किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का जो उद्घाटन है, देखिए, ये किया गया है तूतीकोरिन के अंदर। ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, तूतीकोरिन कहाँ आपको मिलेगा? तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तमिलनाडु के अंदर मिलेगा। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में SPIC कारखाने के परिसर में स्थित है ये 48 एकड़ का तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र। 70, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? तो ये बन गए हैं, देखिए, मुकेश अंबानी जी। नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुपर फाइटिंग मिशन NSMM ने किस IIT में एक सुपर कंप्यूटर, ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है? ये तैनात किया है, देखिए, IIT रुड़की ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72, मार्च 2022 में 645 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ किस उत्तर पूर्व भारतीय राज्य को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिला है? तो ये मिला है, देखिए, अरुणाचल प्रदेश को। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 73, मार्च 2022 में कौन सा देश पूर्वी अफ्रीका समुदाय यानी EAC के 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है, देखिए, कॉन्गो रिपब्लिक। ठीक है, तो हमारा ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 74, मार्च 2022 में गिलबर्ट F हैंगबो को निम्नलिखित में से किस संगठनों के नए महानिर्देशक के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है, देखिए, ILO को। ठीक है ना, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। मार्च 2022 में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया, देखिए, नोएल नेवल टाटा को। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। 76, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी शहर की अगर हम लोग बात कर लें, कौन सा है? देखिए, दिल्ली हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे डी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। फरवरी 2022 में पाकिस्तान देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पाकिस्तान का जो है सेकेंड हाईएस्ट जो है सिविलियन अवार्ड की बात कर ले, इससे हिलाल पाकिस्तान से बिल गेट्स को जो है सम्मानित किया गया है। 78, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मार्च 2022 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO में निवेश करने के लिए
भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच वन अप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है देखिए IIFL होल्डिंग्स लिमिटेड ने, यानी कि डी सही हो जाएगा। 79 जनवरी 2022 में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है देखिए डिजिटल संसद। ध्यान रखिएगा, इसका जो है नया ऐप ये लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजिटल संपद, जिससे लोगों और विधि निर्माताओं के लिए संसद में कार्यवाही का पालन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की भी जांच कराने जैसे सुविधाओं तक भी पहुंचने में मदद करेगा और भविष्य में संसद उपस्थिति के लिए लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अटेंडेंस वाला प्रोसीजर भी इसके तहत ये लोग जो सांसद है वो कर सकेंगे। 80 मार्च 2022 में भारत के पहले रक्षा कोष के लिए किस म्यूचुअल फंड कंपनी यानी सेबी के साथ एक योजना सूचना दस्तावेज SID दायर किया है? ये दायर किया है देखिए HDFC म्यूचुअल फंड्स ने। ठीक है, डी करेक्ट होगा। 81 10 मार्च 2022 को किस शहर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया है? इसका आयोजन किया है देखिए श्रीनगर ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखिएगा क्या बोल रहा है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम यानी PMFME योजना में प्रधानमंत्री औपचारिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहां दिया गया है, देखिएगा जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगर इसकी हम बात कर ले, यह 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। PMFME योजना के तहत खर्चा का हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विधायी रूप से 60:40 के अनुपात में बांटा जाएगा। केंद्र सरकार अनुमोदित परियोजना क्रियान्वयन योजना के आधार पर राज्य को पूंजी उपलब्ध कराएगी। इसका ध्यान दीजिए 2 और 3 जो है हमारा रिलेटिव है, तो यह हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की है? तो ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए जो है स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने 15 मार्च 2022 को भारत के साथ $1 बिलियन क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये देखिए श्रीलंका ने करा है। ठीक है, 1 बिलियन क्रेडिट लाइन के ऊपर हस्ताक्षर जो है इंडिया के साथ श्रीलंका ने करा है। एज यू ऑल नो दैट वहां पे देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगा हुआ है। 85 मार्च 2022 में किसने मैक्स वर्स्टैपेन को हराकर फार्मूला 1 सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ध्यान दीजिएगा, ये जीता है किसने? चार्ल्स लेक्लर ने। एक हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं, निम्नलिखित कथन पे यहाँ पे आपको विचार करना है। 23 मार्च 2022 को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया है। इस वर्ष के अभियान का विषय भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना है। थर्ड यहाँ पे पॉइंट है 23 मार्च विश्व जल दिवस है। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा देखिए फर्स्ट और सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी 23 मार्च 2022 को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रेटर नोएडा ग्रेटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया है और इस वर्ष के अभियान का विषय है भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना है। करेक्ट हो जाएगा हमारा सी वाला, 1 और 2 हमारा रिलेटिव है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज ये 3 मंथ के करंट अफेयर सीरीज का लास्ट सवाल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। आगे नेक्स्ट 3 और वीडियो इस सीरीज में आएंगे जो कि 3-3 महीने, हर एक वीडियो में 3-3 महीने करंट अफेयर इंक्लूड रहेंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारी कोशिश रहेगी कि 68वीं के एग्जाम से हफ्ते भर पहले तक हम अपना ये सीरीज कंप्लीट कर लें ताकि आपको रिवीजन का पूरा मौका मिले। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।